नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ आप सुन रही हैं मेधा और अंता से प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा में रखा अपना पक्ष। कहा, कृषक कल्याण, कृषक उत्थान हमारी शीर्ष प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में की शिरकत। अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री का विकासोन्मुख बजट 2024-25 के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडल ने जताया आभार। और विधानसभा में आज भी रहा सवाल जवाब का दौर जारी। अब सुनिए खबरें विस्तार से। हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने आज राजस्थान विधानसभा में अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना हमारी सरकार का ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग के उत्थान को संकल्पित हमारी सरकार ने बजट 2024-25 में भी जन कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कृषक कल्याण, कृषक उत्थान हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है। सरकार के बाद शायद ये पहली फसल होगी सरकार बनने के बाद, लेकिन इस बात का भी विचार करना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमने उस पर कितना खरीदारी की। मंत्री महोदय का जवाब पूरा सुनने के बाद आपका पूरा प्रश्न आता है। पहले मंत्री जी का पूरा जवाब आप सुनिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आगामी बाजरे की फसल के लिए केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है, हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर हुए कारगिल विजय दिवस रजत जयंती समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जाबांज सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थितियों में सीमा पर मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभालने वाले हमारे शूर वीरों की बहादुरी और अदम्य साहस अतुलनीय है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूं। श्री शर्मा ने कहा कि कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले राजस्थान के वीर सपूतों की वीरांगनाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश के लिए समर्पण की भावना दिखाते हुए सर्वोच्च त्याग की मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में साहस का परिचय देने वाले वीर सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकासोन्मुख बजट 2024-25 के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर उनका आभार जता रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, आज विधानसभा में चित्तौड़गढ़ से पधारे गायरी समाज के प्रतिनिधि मंडल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्य के जन कल्याणकारी बजट 2024-25 में समाज के उत्थान एवं समाहित विविध प्रावधानों के लिए प्रतिनिधि मंडल के मान्यवर सदस्यों ने राज्य सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिसके लिए आप सभी का अभिनंदन प्रकट करता हूं। हमारी सरकार समाज के समस्त वर्गों के चहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्प है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, राजस्थान के समग्र विकास को समर्पित बजट 2024-25 के अंतर्गत 12 विधानसभा क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदानों के बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर विधानसभा क्षेत्र से आए प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने इन अनुदानों के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। इसके लिए उनका आत्मीय अभिनंदन। समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए कृत संकल्पित है। वहीं प्रदेश के जनहितकारी बजट 2024-25 के अंतर्गत लूणी विधानसभा क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदानों के बाद पधारे प्रतिनिधि मंडल ने इन अनुदानों के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसके लिए आप सभी का अभिनंदन प्रकट करता हूं।
पहले भी कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल के नेतृत्व में 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बजट 2024-25 में सिवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की घोषणा के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में हर क्षेत्र और वर्ग के लिए कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। और अब विधानसभा में आज जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि संशोधित पार्वती काली सिंध लिंक PKC-ERCP एकीकृत योजना में ज्यादा से ज्यादा बांधों को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि PKC-ERCP एकीकृत की विस्तृत DPR बनाने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। DPR रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विधानसभा क्षेत्र कठुमर के गाँव को ईसरदा बांध से जोड़ने की वस्तु स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे कि जो हमारी संशोधित PKC लिंक परियोजना की DPR भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही है। जब DPR विस्तृत रूप से तैयार हो जाएगी तभी हम बता पाएंगे कि कौन कौन से तालाब और बांध जुड़े। इसके अलावा हमारी बजट घोषणा में भी है कि डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर की घोषणा की है, जिसमें लगभग 9,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सिल्ली साइड के पास में रिजर्वायर बनेगा। वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आश्वस्त किया कि राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के विरुद्ध जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में जिन राशन डीलरों की पोस्ट मशीनों में 100 क्विंटल से ज्यादा का फर्क है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे कि हम गेहूं के एक एक दाने को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। और जो आपने बताया कि जहां शिकायत आपने बताया 100 कुंटल से फर्क है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके नियमानुसार कार्रवाई करके जो आपने बताया कि जहां पर रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करके वहां पर उचित मूल्य के आवंटन की दुकान कर दी जाएगी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि जहां पर वहां पर शिकायत में गंभीरता पाई जाती है उनका हम निलंबन तो है ही, निरस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराकर प्रस्ताव कलेक्टर को अग्रेसित कर FIR कराकर उनकी दुकान निरस्त भी करेंगे और नए राशन मूल्य के आवंटन की दुकान की प्रक्रिया करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इससे पहले कल विधानसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण पारदर्शिता, पूर्ण मात्रा, माप तोल के साथ उपभोक्ताओं को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। BPL परिवारों एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के साथ डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की गई है। राशन विक्रेताओं को हर साल आदर्श राशन विक्रेता प्रशस्ति सम्मान दिया जाएगा। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण विषयक क्षेत्र में 20 साल से बंद युवा पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र योजना पुनः शुरू की जाएगी। चर्चा के बाद सदन ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की 9 अरब 61 करोड़ 68 लाख 20 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। इसी क्रम में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि सहकारिता के बिना गरीब कल्याण और अंत्योदय की कल्पना संभव नहीं है। समृद्ध सहकार, खुशहाल किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी घोषणाएं समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। श्री गौतम कुमार कल विधानसभा में सहकारिता विभाग मांग संख्या 50 की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने सहकारिता विभाग की 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने आज पंत कृषि भवन में कृषि विपणन विभाग और विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी खंड अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र की सभी मंडियों का नियमित निरीक्षण करें और वहां की कार्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाएं। मंडी में आने वाले किसानों को आ रही परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करें, जिससे मंडियों में ज्यादा से ज्यादा कृषि जिन्सों की आवक आए। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा और अंता को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।